ऑल इन माय चैनल पैशनेट एंड एटेड। आज मैं आप सबके सामने क्लास 9 बुक बिहाइव चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप लेके आई हूँ। थर्ड क्वेश्चन आंसर्स और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। थोड़ा सा बोर आपको लग सकता है, परंतु अपने पेपर की एक इम्पोर्टेंट चीज़ को ही समझिए, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह एक मोटिवेटेड चैप्टर है, इसमें 2 पार्ट हैं और आपको ये वीडियो भी कंप्लीट 2 पार्ट में मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। रीच फॉर द टॉप यानी सबसे ऊंचाई पर जाना। पार्ट 1 संतोष यादव। ये संतोष यादव के बारे में बताया है। बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 person idolize or admire very much for their achievement. Your idols may be from any sphere of life, sports, medicines, media or art or culture. इसका मतलब है ऐसे 5 व्यक्तियों की लिस्ट बनाएं जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, पढ़ाई से, चाहे मीडिया से, चाहे कला से, चाहे संस्कृति से, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बनाइए और आप लोग मुझे भी 5 लोगों के नाम लिख के भेजिए जो आपके आइडल हैं। सेकेंड, योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। और इसके बाद आपके टीचर भी आपके साथ डिस्कस करें कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, वो कौन से टॉप आइडल हैं। चलिए, ये सब काम तो क्लास में मैं करवा चुकी हूँ। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. It means एकमात्र औरत जिसने एवरेस्ट की चोटी को 2 बार विजय प्राप्त की, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहाँ एक पुत्र के जन्म को वरदान माना जाता था तथा बेटी को यद्यपि उसे कोई अभिशाप नहीं माना जाता था, परंतु उसका स्वागत नहीं किया जाता था। कंसीडर मतलब माना जाना, कर्स मतलब अभिशाप और जनरली वेलकम सामान्यतः स्वागत। ठीक है, ये जो कहानी है ये संतोष के बारे में है, जो ये बता रहे हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार विजय प्राप्त की और जो उनका जन्म हुआ वो ऐसी सोसाइटी में हुआ जहाँ लड़के के जन्म को आशीर्वाद माना जाता था और लड़कियों का स्वागत जनरली अच्छी तरह से नहीं किया जाता था। When was her mother was accepting संतोष a traveling holy man, holy man में साधु होते हैं, giving her his blessing assumed that she wanted a son। जब उसकी माँ संतोष को जन्म देने वाली थी तो एक घूमते फिरते साधु ने अपना आशीर्वाद देते हुए यह कल्पना की कि वह पुत्र चाहती है। अज्यूम मतलब कल्पना करना। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। किंतु प्रत्येक को हैरानी हुई जब आजाद बच्चे की दादी, जो कि पास में ही खड़ी थी, उन्होंने साधु से कह दिया कि वह एक पुत्र को नहीं चाहती। देखिए यहाँ पे पता है ग्रैंड मदर ने कह रही हैं। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। होली मैन को बहुत आश्चर्य हुआ। नेवरदीलेस ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और जिस तरह से भाग्य का होना था और उन्होंने साधु ने उनको इच्छित वरदान भी दे दिया और भाग्य की ऐसी इच्छा हुई कि वरदान भी असर करने लगा। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन, अ सिस्टर ऑफ 6 ब्रदर। और उसका जन्म, संतोष का जन्म 5 पुत्रों वाले परिवार में हो गया। 5 भाइयों की एक बहन थी। ये देखिए, ये संतोष यादव हैं जो एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर बहुत खुश हो रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 ब्रदर्स। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जूनियासवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जन्म हरियाणा में जोनियावास के एक छोटे से गांव में हुआ था।
द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है बेटा संतुष्ट, लिख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब होता है संतुष्ट। जोगी को संतोष नाम दिया गया जिसका अर्थ होता है संतुष्टि यानी तृप्ति। बट संतोष वॉट नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। परंतु परंपरावादी ढंग से संतोष अपने जीवन से खुश नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उन्होंने अपने जीवन को अपने निर्णयों के अनुसार बिताना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट। जहाँ पर अन्य लड़कियाँ परंपरावादी पोशाकें साड़ी पहना करती थी और संतोष को शॉर्ट पहनना अच्छा लगता था। लुकिंग बैक शी से नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. शुरू के दिनों को याद करते हुए वह कहती हैं, मैंने बिल्कुल शुरू से ही निश्चय किया था कि यदि मैं कोई ठीक और युक्तिपूर्ण रास्ता चुनूंगी तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों को बदलना होगा, ना कि मुझे। यहाँ पर संतोष कहना चाह रही हैं कि जो रास्ता वह चुनेंगी उसको वो अपने तरीके से आगे लेके बढ़ेंगी, ना कि दूसरे लोगों के तरीके से। नाउ पैराग्राफ 3। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स who could afford to send their children to the best school, even to the country's capitals, New Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता धनवान भूमिपति थे। एफ्लुएंट मतलब धनवान, लैंडलॉर्ड मतलब भूमिपति, ठीक है, जो अपने बच्चों को सर्वोत्तम स्कूलों में भेजने का खर्च उठा सकते थे। देश की राजधानी दिल्ली में भी, जो कि उनके बहुत नज़दीक थी। बट इन लाइन विद द प्रिवलिंग कस्टम इन द सोसाइटी, संतोष हैज़ टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। परंतु परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार संतोष को गांव के स्थानीय स्कूल से ही संतुष्ट होना पड़ा। प्रिवलिंग कस्टम मतलब प्रचलित रिवाज। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. इसलिए उसने अपने खामोश ढंग से ही इस प्रणाली से दो दो हाथ करने का मन बना लिया जब इसके लिए उपयुक्त समय आएगा। मतलब वो चुप रही, वह स्कूल जाने लगी और उन्होंने सोचा कि जब सही समय came when she turned 16, और सही समय जब आया जब वह 16 वर्ष की हो गई थी। At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. 16 वर्ष की आयु में उसके गांव की अधिकतर लड़कियां विवाह कर लिया करती थीं। संतोष भी वैसा ही करने के लिए अपने माता पिता के दबाव में थी। देखा आपने संतोष की फैमिली कैसे परिवार से थी, वो एक ऐसे समाज से थी जहाँ 16 साल में लड़कियों की शादी, मैरिज एज अर्ली डेट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी छोटी आयु में विवाह करना उनके लिए सबसे महत्वहीन चीज़ थी। लास्ट थिंग मतलब जिसका कोई महत्व ना हो। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकी दे डाली कि वह कभी विवाह नहीं करेगी यदि उसे अच्छी शिक्षा, प्रॉपर यानी अच्छी शिक्षा नहीं मिली। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। Enroll मतलब दाखिला लेना। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा का खर्च देने से इनकार कर दिया तो उसने उन्हें विनम्रतापूर्वक अपनी योजनाओं के बारे में सूचित कर दिया कि वे क्या करेंगी, पार्ट टाइम काम करा करेंगी। She politely inform, विनम्रतापूर्वक सूचना देना। देम टू हर प्लान्स, अपने प्लान्स के बारे में, कि टू अर्न मनी, कि वह पैसा कमाएंगी, वाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, कि वह थोड़े समय का काम कर लिया करेंगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। इसके बाद उनके माता पिता उनकी शिक्षा का खर्च देने के लिए सहमत हो गए क्योंकि वो जानते थे वो जिस सोसाइटी पे हैं वहाँ औरतों का काम करना एक गलत बात मानी जाएगी। नाउ पैराग्राफ नंबर 5।
wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education कि वह कुछ ज़्यादा ही पढ़ेगी और अधिक शिक्षा के लिए उसकी लालसा के प्रति धीरे धीरे उसके पिता आदि होने लगे। मतलब उनके पिता भी थे कि वो जानने लगे कि उनकी बेटी ज़्यादा पढ़ेगी। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास करी और जयपुर चली हॉस्टल। उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, प्रवेश लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड। संतोष याद करती हैं कि कस्तूरबा के जो होटल थे वहां से अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती थी। I used to watch Blazer from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. और वे क्या बताती हैं, मैं अपने कमरे से गांव वालों को देखा करती थी पहाड़ी के ऊपर जाते हुए और थोड़ी देर बाद अचानक गायब होते हुए देखा करती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने निर्णय किया कि मैं स्वयं जाकर देखूंगी कि ये क्या है। I found nobody except a few mountaineering. Or to my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take climbing. मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनके साथ शामिल हो सकती हूँ। मुझे सुप्त पर्वतारोहण को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित करना, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक और प्लीजेंट मतलब सुखद। Now paragraph 6. Then there was no looking back for this determined young girls. इसके बाद उस दृढ़ निश्चय वाली लड़की के लिए पीछे मुड़कर देखने की कोई बात नहीं थी। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग. उन्होंने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश ले लिया। My college semester was to end in April, but it ended on the 19th of May. मेरे जयपुर के कॉलेज में अर्धवर्ष का अंत अप्रैल में होना था, परंतु यह 19 मई को समाप्त हुआ। And I was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st. और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी पहुंचना था। So I did not go home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I got myself enrolled at उत्तरकाशी. इसलिए मैं वापस घर पे नहीं गई और इसके बजाय मैं सीधी प्रशिक्षण के लिए चल दी गई और इसके लिए मुझे अपने पिता को क्षमा याचना का एक पत्र लिखना पड़ा, जिनकी इजाज़त के बिना मैंने उत्तरकाशी में प्रवेश। देयरआफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशंस एवरी ईयर। इसके बाद संतोष प्रत्येक साल हर साल एक अभियान पर जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। और जो उनकी पर्वतारोहण में जो उनकी कुशलताएं थी वो तेजी से परिपक्व होने लगी। मैच्योर्ड मतलब परिपक्व। आल्सो सी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और इसके साथ साथ उसने सर्दी और ऊंचाई का मुकाबला करने के लिए प्रशंसनीय योग्यताएं भी विकसित कर ली थी। ठीक है, रिमार्केबल रेजिस्टेंस acquired with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. इसका मतलब आप समझिएगा, equipped with an iron will यानी लोहे जैसे दृढ़ निश्चय, mental toughness और अचंभाजनक मानसिक तगड़ेपन से she proved herself, उन्होंने अपने आप को बार बार सिद्ध किया। यानी जब वो अभियान पे जाती थी तो उन्होंने बार बार नई ऊंचाइयों को छुआ। The culmination of her hard work and sincerely came in 1992, just 4 years after she had slyly asked the Aravalli mountaineer if she could join them. और इसके बाद उसके कठिन परिश्रम और उसकी लगन की चरम सीमा 1992 को आ पहुंची। उस घटना के केवल 4 वर्ष बाद उसने झिझकते हुए अरावली के पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती हैं। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat.
मुश्किल से 20 वर्ष की आयु में संतोष यादव ने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त कर ली। इफ impressed her seniors, her concern for others, and desire to work together with them found a special place in the hearts of the fellow climbers. देख सकती से उसके जो सीनियर थे उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने लगे थे और उनकी जो चिंता थी अपने साथियों के प्रति जो उनके दिलों में उसने एक विशेष जगह बना ली थी। यानी इम्प्रेस्ड और सीनियर मतलब उनको वरिष्ठ साथियों को प्रभावित करना, कंसर्न मतलब देखभाल करना और स्पेशल प्लेस मतलब एक अच्छा स्थान, फेलो क्लाइंबर मतलब साथी पर्वतारोही। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संतोष ने किस प्रकार से अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल एबिलिटी से अपने दृढ़ निश्चय को प्राप्त किया। आपको भी इनकी शक्तियों से ऐसी बेटा करनी चाहिए जिससे आप लोग भी आगे सफलता प्राप्त कर सकें। नाउ पैराग्राफ 6, ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। 1952 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की विशेष रूप से देखभाल की जो दक्षिणी दर्रे पर दम तोड़ता हुआ पड़ा था। एवरेस्ट मिशन यानी पर्वतों का अभियान। प्रोवाइड स्पेशल केयर मतलब देखभाल की, क्लाइंबर मतलब पर्वतारोही और साउथ पोल मतलब दक्षिणी दर्रे पर। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। दुर्भाग्यवश से वह उसे बचाने में असफल रही। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर। किंतु फिर भी वह एक अन्य पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में सफल रही। मोहन सिंह who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। यदि वह उसे अपनी ऑक्सीजन ना बांटती तो उसका भी वही अंत होता जो पहले वाले पर्वतारोही का हुआ था। तो आपने देखा कि संतोष यादव आप एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ एक अच्छे मन की महिला भी थी। नाउ पैराग्राफ 9, संतोष फाउंड herself a member of Indo-Nepalese women expeditions that invite her to join them। 12 महीने के अंदर संतोष ने स्वयं को भारत नेपाली महिला अभियान का एक सदस्य बना लिया जिन्होंने उसे उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। और इंडो नेपाल वुमेन एक्सपेडिशंस का मतलब भारत नेपाल अभियान। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself in India a unique place in the annals of mountaineering। इसका मतलब देखेंगे हम। और इस प्रकार एकमात्र ऐसी औरत के रूप में रिकॉर्ड स्थापित किया जिसने एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की थी तथा अपने लिए और भारत के लिए पर्वतारोहण के स्थान इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया। इन रिकॉग्निशंस ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट वेस्टर्न अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स ऑफ पद्मश्री। और उसकी सफलताओं के सम्मान में भारत सरकार ने उसे पद्मश्री प्रदान किया जो राष्ट्र के सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक है। नाउ paragraph 10, describing her feeling when she was literally on the top of the world, Santosh has said it took some time for the enormity of the movement to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। इसका पूरा पैराग्राफ हम देख लेंगे। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स मतलब अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए। When she was literally on the top of the world, जब वह संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थी। संतोष has said, संतोष ने कहा, it took some time for the enormity of the movement to sink in। उस पल की विशालता को समझ पाने में मुझे कुछ समय लगा। इनॉर्मिटी मतलब विशालता। Then I unfurled the Indian tricolor और उसके बाद मैंने भारतीय तिरंगे को फहराया। एंड aloft on the roof of the world, संसार की छत के ऊपर इसे फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल और यह भावना अवर्णनीय थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड,
भारतीय ध्वज संसार की चोटी पर लहर रहा था। वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, यह वास्तव में एक अलौकिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे एक भारतीय के रूप में गर्व महसूस हो रहा था। नेक्स्ट, आल्सो अ fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya. इसके अतिरिक्त सच्चा पर्यावरण प्रेमी, फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब सच्चा पर्यावरण प्रेमी, संतोष ने हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा इकट्ठा किया और उसे अपने साथ नीचे लेकर आई। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देख लें, और फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे।